आज हम बात करेंगे अफर्मेशंस के बारे में, उनकी पूरी जानकारी के बारे में। अफर्मेशंस होते क्या हैं, इसका क्या अर्थ है, ये कैसे काम करता है, क्या सचमुच इससे जीवन में चेंजेस किए जा सकते हैं, अफर्मेशंस बनाए कैसे जाते हैं, अलग अलग मैटर्स के अलग अलग तरह के अफर्मेशंस कैसे बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अफर्मेशंस क्या हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ हम खुद में चेंजेस लाने के लिए, अपने में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और जीवन का दृष्टिकोण या नज़रिया और अधिक पॉजिटिव करने के लिए करते हैं। अफर्मेशंस पर्सन को स्ट्रेस कम करने, नए गोल्स बनाने, उन्हें अचीव करने, अपनी सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान में सुधार लाने के लिए, अपने को स्टेबल करने के लिए, अपनी समस्याओं को देखने का नज़रिया बदलने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए किए जाते हैं। इनके साथ नेगेटिविटी दूर होती है, सेल्फ डाउट कम होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता पॉजिटिवली बढ़ती है, नए तरीके से सोचने की माइंड को ट्रेनिंग मिलती है, अलग अलग ढंग से मोटिवेशन बढ़ता है। अफर्मेशंस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक तरह के आत्म सुझाव होते हैं जो हम खुद को देते हैं और बार बार देने से उसका एक पाथवे बनता है। अफर्मेशंस कंडीशनिंग यानी जुड़ाव से संबंधित होते हैं। जैसे जब एक ही रास्ते से आप बार बार गुजरते हैं तो जब अगली बार जाते हैं तो बिना ध्यान दिए ही हम उस रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस का हमारे माइंड में रास्ता या पाथवे बन जाता है जब हम उसे कई बार दोहराते हैं। तो लगातार प्रैक्टिस से हमारा दिमाग नेगेटिव पाथवे छोड़कर पॉजिटिव पाथवे पर चलने के लिए तैयार हो जाता है और हम अपने माइंड में मन चाहे परिवर्तन ला सकते हैं। अफर्मेशंस का यूज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करने के लिए किया जाता है ताकि जो हम मनचाहा कार्य करना चाह रहे हैं उसके लिए ब्रेन वायरिंग तैयार हो सके, कंडीशनिंग तैयार हो सके। जिस तरह के चेंजेस हम खुद में चाहते हैं उससे रिलेटेड अफर्मेशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप दुखी हैं या किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं हो रही है तो आप लिख सकते हैं, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। और इन्हें कई बार दोहराएं तो धीरे धीरे ये सबकॉन्शियस पर पॉजिटिव असर दिखाते हैं और वही पॉजिटिविटी हमारे एक्शंस में, व्यवहार में दिखने लगती है। अफर्मेशंस को बार बार लिखा भी जा सकता है और दोहराया भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। अफर्मेशंस के संबंध में कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि हमें सब कुछ पता है फिर भी हम खुद में चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अफर्मेशंस कैसे कुछ चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि बार बार नेगेटिव सोच के क्या हम अपना भला कर पा रहे हैं? नहीं ना। तो क्यों ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ पॉजिटिव वे में ट्रेंड करने के काम किए जाएं। कोई भी काम, कोई भी आदत शुरू में बदलना मुश्किल लग सकता है। जैसे नेगेटिविटी में रहना भी आदत बन सकती है, तो पॉजिटिव वे में सोचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम खुद को ये समझा लें कि नेगेटिव से हमें केवल नुकसान ही हो रहा है, तो हम अफर्मेशंस की मदद से खुद में बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अफर्मेशंस के फ़ायदे क्या हैं? आपने सुना ही है और ये फैक्ट भी है कि हम जिस तरह की सोच को अपने सराउंडिंग में क्रिएट करते रहते हैं, हमारा ऑरा और धीरे धीरे हमारा थॉट प्रोसेस, फिर हमारा बिहेवियर भी उसी जैसा होने लगता है। तो अफर्मेशंस ऐसे सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जो हमारा ऑरा पॉजिटिव करते हैं, हमें पॉजिटिव सोच बढ़ाते हैं, हम ज़्यादा आशावादी हो पाते हैं। और जब हम पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान लगाते हैं तो लाइफ में भी पॉजिटिव अवसरों, अपॉर्चुनिटीज़ को आकर्षित करने लगते हैं। यहाँ ये बात जानना भी ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिवनेस के लिए सही और पॉजिटिव अफर्मेशन या स्टेटमेंट ही यूज़ करना ज़रूरी है। ये भी ध्यान रखें कि अफर्मेशंस कोई जादू नहीं है, बल्कि खुद को सुधारने का एक बेहद महत्वपूर्ण तरीका है। अगर आपकी समस्या गंभीर है तो आपको पहले डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ सकती है। अफर्मेशंस में बहुत पावर होती है जो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और समस्याओं से बाहर निकालने में फ़ायदा पहुंचाती है। अफर्मेशंस मोटिवेशनल थॉट्स ही हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन जीने का मोटिवेशन देते हैं। इसीलिए ये सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं।
और हमारे न्यूरॉन्स के पाथवे को पॉजिटिव बनाते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि सिर्फ अफर्मेशंस लिख लेने से या बोल देने से ही उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाते जब तक हम उनमें विश्वास नहीं करते या उनके प्रति एक्शन नहीं लेते। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप गाड़ी चलाने के रूल्स रेगुलेशन तो समझ सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह गाड़ी चलाना तभी सीख पाएंगे जब आप खुद से गाड़ी चलाएंगे। तो इसीलिए अफर्मेशंस के फ़ायदे पाने के लिए उन पे फेथ करना होता है। उनमें अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग आप अपनी बातें लिख सकते हैं और उनमें विश्वास करके फिर उन्हें पूरा करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अफर्मेशंस लिखें कैसे। अफर्मेशंस लिखना या बनाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख के अच्छे प्रभावशाली अफर्मेशंस बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप चाहते क्या हैं, यानी आप स्पेसिफिकली अपने जीवन के किस क्षेत्र में चेंजेस लाना चाहते हैं। उनकी एक लिस्ट बना लें प्रमुखता के अनुसार। सबसे पहले आपको क्या चेंज करना है, किस एरिया में चेंज चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मनी, फाइनेंस, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन, करियर, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, बिहेवियरल चेंजेस या कोई अन्य। अगर आपको क्लैरिटी से नहीं पता है कि पर्टिकुलर इतना चाहिए, ये चाहिए, तो आप ये अफर्मेशंस भी बना सकते हैं कि मुझे मेरे जीवन के बारे में स्पष्टता चाहिए। आप एक पेज पर बीच से लाइन खींचकर 2 पार्ट बनाएं, ए और बी। ए में वो चीज़ें लिखें जिनसे आप संतुष्ट नहीं हैं। जैसे आप अपनी 30,000 की मंथली सैलरी से संतुष्ट नहीं हैं, और बी की साइड में लिखिए कि मुझे कन्फर्म 70,000 रुपीज़ मंथली सैलरी चाहिए, या जो भी अमाउंट आप चाहते हैं, पर वो अमाउंट रियलिस्टिक हो। अचानक 30,000 की सैलरी से 30 लाख रुपए चाहिए, ऐसा ना लिखें। अफर्मेशंस लिखते समय मैं या सेल्फ को एड्रेस करते हुए लिखें। इससे सेल्फ इमेज पॉजिटिवली बदलती है। अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अफर्मेशन बनाना चाहते हैं तो उसे मैं शब्द से ही शुरुआत करें। जैसे मैं अपने परिवार की भलाई के लिए उच्चतम प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब जल्दी वर्क करना शुरू करता है जब मैं से संबंधित उसे आदेश मिलते हैं। अगर हमारे जीवन में नेगेटिविटी आई है, समस्याएं आई हैं, उससे हम उबर नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूर हमने ऐसे नेगेटिव थॉट्स पहले प्रोड्यूस किए थे कि जैसे मैं कमज़ोर हूँ, मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। तो इस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए भी मैं से शुरू होने वाले पॉजिटिव अफर्मेशंस ही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने होंगे। अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। यदि हम अफर्मेशंस कहते हैं कि मैं अमीर बनूंगा या मैं बहुत धन कमाना चाहता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड को वेट करने की ट्रेनिंग मिलती है। उसी की जगह अगर हम कहते हैं मैं अमीर हूं, मेरे पास सफिशिएंट धन आ रहा है, तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्लैरिटी पे काम करता है। अगली बात है कि अफर्मेशंस पॉजिटिव सेंटेंसेस होने चाहिए। जैसे यदि आप कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पा रहा हूँ या मैं अब बीमार नहीं हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी बीमारी की ही पिक्चर है। उसकी जगह स्वस्थ होने की पिक्चर बनाने के लिए कहना चाहिए मैं स्वस्थ हूँ, बहुत एनर्जी फील कर रहा हूँ, मैं काम करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हूँ। अफर्मेशंस बहुत लंबे स्टेटमेंट ना हो तो अच्छा है। छोटे वाक्य हों ताकि उन्हें दोहराना आसान हो, याद रखा जा सके और सबकॉन्शियस माइंड को भी क्लैरिटी मिल सके। अगला पॉइंट है कि अफर्मेशंस विशिष्ट हों, स्पेसिफिक हों, एकदम स्पष्ट हों। जब तक आपकी इच्छा पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती है तो सबकॉन्शियस माइंड भी उसे स्पष्टता से समझ नहीं पाता है। जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसकी जगह आप अफर्मेशंस बना सकते हैं कि मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए महीना हो गई है। अफर्मेशंस में आभार, ग्रेटिट्यूड और खुशी की फीलिंग भी शामिल करें। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम के लक्ष्य तक पहुँच गया हूँ। अफर्मेशंस विश्वास करने योग्य होने चाहिए, यानी बिलीवेबल हों।
यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अचानक ऐसा अफर्मेशंस करते हैं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया हूँ, तो आपका दिल दिमाग डाउट में आ सकता है। लेकिन आप कहें कि मैं आर्थिक रूप से तेजी से मजबूत हो रहा हूँ, मेरी आय 50,000 रुपये महीना हो गई है, तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये विश्वसनीय होगा। अफर्मेशंस माइंड में ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कब? लगातार दोहराने से। तो आप हर दिन अलग अलग अफर्मेशंस न बदलें, बल्कि समान अफर्मेशंस ही कुछ समय तक दोहराते रहें, जब तक माइंड में वो अफर्मेशंस अपनी जगह न बना लें। तो इन जानकारियों के साथ आप अफर्मेशंस ज़रूर बना कर देखें, यूज़ करके देखें, विश्वास करके देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।